कि सत्सैया के दोहरे और नावक के तीर आ देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपने कहा था। तो आप एक बार नहीं, आप 2 बार हो गए। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। महोदय दूसरे का दे दीजिए। सब मिलकर वाजपेयी जी को हटा नहीं चाहते हैं, जो भी मर्जी कर सकता है, लेकिन देश का जनता इसको नहीं क्षमा करेंगे। ये झूठा बात कहता है, पार्लियामेंट को मिसलीड करता है। डोंट मिसलीड द पार्लियामेंट। ये मन इतना मतवाला है, मुझे अफसोस है कि आप जा रहे हो। कहीं मेरे चाचा बैठे हैं, गफूर चाचा, कहीं मेरा भाई बैठे हैं नीतीश कुमार। आज गद्दा चलाना पड़ रहा है तुम्हारे पीठ पर हम लोग को। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है। आज जो हम लोग आंख से देखा है, आज जो कान से सुना है, लालू यादव नहीं देखा, दुनिया ने देखा है। हमसे बढ़ के कोई महिला का देगा नहीं सम्मान। क्या लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। बहुत दिन तक आप लोग हम लोग के माथा पर सीखे और रणनीति बताने वाले नहीं हैं। महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास का मोशन लाया है, उसके विरोध में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोलने के पहले पूरे प्रतिपक्ष से जानना चाहा क्या विकल्प है, कैसी सरकार आप लोग बना रहे हैं, थोड़ा हमको बता दीजिए ताकि बाद में भी हम अपना काम चला लेंगे। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, वो चेतनशील व्यक्ति हैं। ठीक आज से 4 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अटल जी ने अग्नि परीक्षण के समय शाम को राष्ट्र को संदेश दिया था। एकाएक हम लोग सुने कि राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी। सब कार्यक्रम छोड़ के हम लोग बैठ गए टीवी पे और हम लोग इंतजार में थे कि चेतनशील व्यक्ति हैं, गलत कुसंगति में फंसे हुए थे। अभी उनको चेतना जरूर जगी होगी। जैसे रहीम ने कहा था, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापते रहे लिपटे रहत भुजंग। इसका यह मतलब ये हुआ कि जो अच्छे इंसान होते हैं अगर कुसंगति में फंस गए तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। जैसे चंदन के को पूरा चंदन को विषधर लपेट के रखता, चंदन पर उसका असर नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोग के इस देश का, नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले हम जैसे लोगों को बताने वाले, सत्ता ऐसी चीज होती है, सत्ता की ऐसी भूख होती, न जाने कितने राजे महाराजे, कितने रूलर आए इस देश में और बोलते चले गए हम धरती पर कब्जा कर लेंगे, हम किसी को आने नहीं देंगे। रावण भी आए तो बोले कि हम सीढ़ी लगाएंगे स्वर्ग में, लेकिन धरती ज्यों के त्यों है और खामोश है। ये जो मन है, ये मन इतना मतवाला है कि चेतता नहीं। सुनिए सब,
उसमें हम सब लोग हैं। आप सुनिए भाई, उसमें हम सब लोग हैं। हाँ, वो बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं। मुझे अफसोस है कि आप जा रहे हो। कहीं मेरे चाचा बैठे हैं, गफूर चाचा, कहीं मेरा भाई बैठे हैं नीतीश कुमार, लेकिन धर्म अधर्म की बारी आई है। तो आज गद्दा चलाना पड़ रहा है तुम्हारे पीठ पर हम लोग को। चिंता मत कर। तो ये जो मन है मतवाला, कहीं हम लोग के गुरु जौहर साहब बैठे हुए हैं, गुरु थे हम लोग के। मुझे अफसोस है, मैं आता हूं कि ये जो मन है माननीय प्रधानमंत्री जी मतवाला, भोला है, ठुमक ठुमक के थिरकता है, चाहे होली हो या कोई हो। जैसे आप थिरक रहे थे और हम कपड़ा फाड़ के पटना में होली गा रहे हैं। ऐसे ही लोगों के लिए ये धरती ज्यों का पृथ्वी खामोश है, वहीं ज्यों का त्यों है। सूफी आए, संत आए, आपके सूफी संत जैसे अडवाणी जी बैठ के उपदेश पढ़ा रहे थे। आपने सोचा नहीं कि आपका सत्यानाश क्या हुआ, किसने किया ये बात। उन दिनों में सूफी आए, संत आए और भटकते इंसान को, मतवाला इंसान को, जो बहन को बहन नहीं समझता, माँ को, दूसरे की माँ को माँ नहीं समझता, दूसरे के बाप को बाप नहीं करता, प्रणाम नहीं करता, तो सूफी और मौलाओं ने कहा कि दौलत, दुनिया, माल खजाना दुनिया में रह जाएगा और मुट्ठी बांध के आया बंदा हाथ पसारे। जैसे जैसे लेकिन ये जो मन है, ये जो मन है मानता नहीं। आपने कहा था यहीं, अरे बहन रीता वर्मा, अभी भी आपका स्वाभिमान जगना चाहिए। अरे तुमको डिप्टी स्पीकर भी लोग नहीं बना सके। बैठ जाओ, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। लाल प्रसाद जी, हाथ पसारे जाएंगे ऊपर। बैठे बैठे बैठे। माननीय दिन दशा आपके 13 महीने के शासन में, मुझे अफसोस है 13 महीने के शासन में हम लोग के पुराने गुरु जौहर साहब के कपड़ा में, लता में, अरे भाई रुको ना भैया, सुना करो ना, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप देखेंगे कि हम लोग टाइट कपड़ा पहन के आते हैं। जौहर साहब का पोशाक देख लीजिए, और बिहार में जाते हैं तो फिर वहां पोशाक आप देख लीजिए, अरे फटा, यही स्थिति उनकी रह गई। अब उनका क्या दोष हो सकता है। तो आखिर इनका और उनका जो मिलन हुआ, जौहर साहब का और रूमर फ्लोटिंग सेंटर का जो मिलन हुआ, तो ये बड़े सोच समझ के हुआ। तो जौहर साहब के मामले में जो भ्रष्टाचार पर सोच है, जो बताते रहे हैं, हम लोग को जेल भेजवाते रहे हैं। राबड़ी देवी महिला मुख्यमंत्री, जिसका मुकदमा में नाम नहीं हो, अपमान कराते रहे हैं। राबड़ी देवी मिलती है माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरे साथ में। प्रधानमंत्री जी ने माना कि ये बहुत गलत काम हुआ, तो मैं फिर आऊंगा। आपने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा स्काम है पशुपालन स्काम। आएगा दूध का दूध, पानी का पानी, जैसे सारे बैठे हुए लोग। अब बचा कौन है इस मुल्क में? कौन बेदाग बैठा है?
और मैं इन चीजों को आज कोई छेड़छाड़ कोई बात नॉर्म्स के खिलाफ मैं जाना नहीं चाहता हूं, बातें दबाई नहीं जा सकती है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।